और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर और 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 54.09%, छत्तीसगढ़ की भी कमोबेश यही स्थिति है। और वहीं असम की बात करें तो 63% लगभग मतदान वहां हुआ है। बिहार में 46% लगभग मतदान हुआ। गुजरात में 47.03% मतदान और कर्नाटक में 54% मतदान और महाराष्ट्र में 42% लगभग मतदान हुआ है। यूपी में 46% लगभग मतदान हुआ और बंगाल में 63.11% मतदान हो चुका है। सभी जगह मतदान इस वक्त भी जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग आखिरी वक्त तक भी कतार में होते हैं, चाहे 6 बजे के बाद की भी स्थिति हो, लेकिन वो वोट कास्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आप मतदान केंद्र पर हैं तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और ऐसे में ये तस्वीरें आज की बेहद महत्वपूर्ण, किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो मतदाता हैं मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाएं तमाम की गई है मतदान केंद्रों में, लेकिन फिर भी पूरे जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक मतदाता पहुंच रहे हैं। तो एक एक करके जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 20 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने चुनावी सरगर्मियों की, जिसमें लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। 2 फेज में जो चुनाव हुआ उसके बाद और भी इस तरीके से कैंपेनिंग की गई कि वोट बढ़े, मत फीसद बढ़े और मतदान केंद्र तक लोग पहुंचे। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण ये 20 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तीसरे चरण का रण है। आखिर कौन जीतेगा जनता जानती है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद भी कर दिया है और 4 जून को आएंगे नतीजे। लेकिन आज की प्रमुख तस्वीरें और तो जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का किस तरीके से इस्तेमाल किया वो भी आप देख रहे हैं। 20 तस्वीरों के बाद एक एक करके हम अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, कौन कहां से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, फिर एक एक करके सवाल। विवेक गुप्ता इस वक्त मेरे साथ बारामती से लाइव है। इसके अलावा मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित कुमार सिंह हमारे साथ मैनपुरी से लाइव है। चंद्रमोहन झंझारपुर से है, यानी बिहार के झंझारपुर से वो है। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की राजनीति समझने के लिए इस वक्त चलती हूँ, विवेक का रुख करती हूँ। विवेक, आज जिन जिन सीटों पर मतदान हुआ, सबसे पहले चुनाव आयोग की कोशिश थी कि मत फीसद बढ़े, उत्तर भारत से लेकर महाराष्ट्र तक गर्मी प्रचंड, लेकिन क्या आज वोटर्स 2 फेज की तुलना में आज निकले घर से बाहर? देखिए रीमा, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक जो रिकॉर्ड आया है उसमें सबसे ज्यादा कम मतदान जो है महाराष्ट्र में हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो महाराष्ट्र के 11 सीटों में आज जो मतदान होने हैं उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग बारामती सीट है। बारामती इसलिए भी सीट है क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है पहली बार एनसीपी वर्सेज एनसीपी हो रही है, पहली बार पवार वर्सेज पवार हो रही है और पहली बार एक महिला के वर्सेज दूसरी महिला यानी कि भाभी और ननद के बीच हो रही है। उम्मीदवार सुनिए, उम्मीदवार है अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार। वो चुनाव लड़ रही हैं, अपनी लाइफ में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उनके अगेंस्ट में है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, 3 बार सांसद यहाँ पे चुन चुकी हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो 4थी बार भी सांसद यहाँ पे चुनी जा सके। 1999 से लेकर 2024 यानी कि लगभग 25 साल तक शरद पवार और उनकी बेटी का यहाँ पे दबदबा बना रहा है, पवार फैमिली का दबदबा बना रहा है। बारामती की बात करूंगा मैं तो लोकल एमएलए अजीत पवार हैं, उनकी वाइफ बारामती से लड़ रही है, तो पूरी ताकत जो है वो एनसीपी अजीत पवार और उनके नेताओं ने झोंक दी है और दोनों नेता दावा कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि बारामती की जो लड़ाई है वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अब यहाँ की जनता तय करेगी कि असली एनसीपी कौन है, असली पवार कौन है और बारामती का असली पावर किस पवार फैमिली के साथ है। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मतदान करने आए हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो बता रही है कि प्रचंड गर्मी होने के बावजूद भी रीमा और जो आपको बताया जाएंगे कि 37 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। जी आपके पास लौटेंगे विवेक, और ये वही मतदाता है जो जानते हैं कि पावर आखिर किस पवार के पास जानी चाहिए। 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा और अमित कुमार सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या सियासी तस्वीर आज, क्या चुनावी तस्वीर आप दिखाएंगे, किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर इतनी गर्मी के बावजूद भी वहां तक पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथ तक, क्या तस्वीर है?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले दो फेज़ों को देखें तो तीसरे फेज़ में वोटिंग परसेंटेज इस प्रचंड गर्मी के बावजूद जो है मैनपुरी में 45% से थोड़ा सा ऊपर है, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 46% के आसपास है। और संभल जो यहाँ पर वोटिंग चल रही है वहाँ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 52%। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जब तक ईवीएम का बक्सा बंद होगा तब तक ये जो पोलिंग परसेंटेज है वो 60 प्लस चला जाएगा। जाहिर तौर पे कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। अब हर जगह सामान्य स्थिति है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। और अगर हम मैनपुरी की बात करें तो जहां पर मैं मौजूद हूं, मैनपुरी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहीं से पिछले बार भी डिंपल यादव चुनाव जीती थी। अखिलेश यादव की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता है, इस बार भी चुनावी मैदान में है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। फिरोजाबाद वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर इस बार जो मुकाबला है वो दुतरफा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की वहां पर अच्छी टक्कर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बदायूं भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यानी ये जो तीसरा फेज है, संभल, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये बताया जा रहा है कि ये यादव बेल्ट जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर चुनाव सही तरीके से हो रहा है। और पूरा यादव परिवार जो है सुबह 11 बजे तक सबने वोट कर लिया। अखिलेश यादव वोट करने के बाद सीधे औरैया जहां उनका जनसभा लगा हुआ था वो थे। धर्मेंद्र यादव चूंकि मैनपुरी के वो प्रभारी भी हैं कई बूथों को। तो के पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मनोज का हम रुख करेंगे। मनोज, मध्य प्रदेश भी इस बार कई मामलों को लेकर बहुत सुर्खियों में रहा। हमने देखा कि ऐन मौके पे तो वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने पाला तक बदल लिया, मतलब ये सब माहौल रहा। लेकिन मत फीसद को लेकर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से लेकर तमाम पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता अगर कुछ रही तो वो मत फीसद, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि अगर दो चुनावों की तुलना में करूं तो मत फीसद बढ़ा नहीं है। आज आपने क्या देखा है मध्य प्रदेश में, वो बताइए। आज भी अभी जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, अभी तक जो फिगर आए हैं वो ऐसे नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन ये बात है कि अभी तक कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि 1 बजे तक के जो अद्यतन आंकड़े आए थे उसमें 45% वोटिंग कही गई थी, और अगर उसके बाद वो 15% और बढ़ती है तो 60% के लगभग मतदान जा सकता है। लेकिन इतनी गर्मी में, जैसे सदफ हैं, फिजा हैं, ये इतनी गर्मी में अपने घर से निकली हैं, वोट करने के लिए आई हैं, तो जाहिर तौर पर सदफ आप कुछ सोच कर आई होंगी। Yes, because I wanted to vote for my future. I want to secure my future. That's why I voted, and voting is my right. So I have come here to vote. तो क्या सोच के वोट किया आपने? बस अपना भला, देश का भला सोच के वोट करा है। हो जाए तो अच्छा है, भला देश का, इसलिए वोट करा है मैंने। मतलब ये तो कह रही है कि हो जाए भला तो अच्छा है, देश का भला तो होगा ही। मतलब चूंकि लोकतंत्र में आपके एक वोट की ताकत होती है। पहले आप लोग अपनी जरा उंगलियां तो दिखाइए, अपनी ताकत तो दिखाइए। ये अपनी इनकी ताकत है, इनकी उंगलियों में लगा जो नीली स्याही का निशान है। फिजा, आप जब वोट कर रही थी आपके जहन में मतलब क्या सोच के कि भारत कैसा हिंदुस्तान? बहुत अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए अच्छी सरकार आए, इसलिए मैंने वोट करा था। अच्छी सरकार की परिभाषा बताओ। मतलब अच्छी सरकार मतलब जो हमारे बेनिफिट, मतलब जो हमें बेहतर रहे, जो हमारे साथ खड़ी रहे, हकों को देखे, और जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हिंदू मुसलमान का एजेंडा बस ना लगा रहे। जो बेरोजगार युवा हैं, जो MBA से इंजीनियर्स हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका भला हो, उनको देखे, नौकरियां मिले। एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार आपकी नजर में एक बड़ा मुद्दा। जी जी, बहुत महिलाएं भी परेशान हैं। मैनिफेस्टो में मैं चाहती हूँ रिलीजन से लेके ज्यादा लोगों के एम्पावरमेंट के लिए हो चीजें, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए हो, यूथ एम्पावरमेंट के लिए हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टीड ऑफ फाइटिंग ओवर रिलीजन्स एंड ऑल। आई वांट अवर गवर्नमेंट टू फोकस ऑन दी बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ यूथ। तो ये नज़ारा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, क्योंकि वोटिंग के लिए लोग निकले हैं। बड़ा अहम सवाल ये है इस वाले फेज में, बड़ा क्रूशल फेज है, क्योंकि इसी फेज में मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना से अपनी किस्मत आजमा। यहाँ पर युवा भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसा आपने उनसे बातचीत भी की, और एक उत्साह भी उनके चेहरे पर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। झंझारपुर की क्या तस्वीर है चंद्रमोहन, आप दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए झंझारपुर के एक स्कूल में मौजूद है, जहां पर अभी तो लोगों की संख्या कुछ कम हो गई है। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सुबह में दिखाई दे रहा था वो नज़ारा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ,
इतना ज़रूर है कि जो पिछला 2 फेज गुजरा है बिहार का, जहां पर अब तक वोटिंग हो चुके हैं, वहां मत प्रतिशत कम था। लेकिन आज जो अभी तस्वीरें दिखाई दी सुबह में, मौसम सुहाना हो गया था और ऐसे में भारी संख्या में लोग भारी तादाद में अपने घरों से निकले। और सुपौल का 3 बजे तक की बात करें तो 48.36, अररिया की बात करें तो 48.98, मधेपुरा की बात करें तो 46.59, खगड़िया की बात करें तो 46.65 और झंझारपुर में 42.94 अब तक प्रतिशत मतदान हो चुका है। तो साफ तौर पर ये शाम जाते जाते जब 6 बजेगा उस समय मत प्रतिशत पहले की तुलना में बढ़ने की जरूर उम्मीद है। हालांकि पिछले बार जितना मत प्रतिशत गया था उतना जा पाएगा या नहीं जा पाएगा ये शाम में तय होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो 2 फेज गुजरा है उससे अच्छा अब तक जा रहा है, क्योंकि मौसम दिन में ठीक दिख रहा था, लोग अपने घरों से निकले। हालांकि अभी तेज धूप होने की वजह से थोड़ी संख्या जरूर कम हो गई है, लेकिन अब शाम ढलने लगा है और ऐसे में लोगों की संख्या एक बार फिर से बढ़ सकती है। सियासी तौर पे बहुत जागरूक है बिहार, लेकिन 2 फेज के चुनाव में हमने आंकड़े जो देखे उसमें बिहार पिछड़ता हुआ नजर आया। उम्मीद है कि तीसरे फेज में ये स्थिति सुधरेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की भी बहुत कोशिश रही है। और तीसरे चरण में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, और जिसमें मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा कर्नाटक की बेलगाम सीट से जगदीश शेट्टार और कर्नाटक की हावेरी सीट से बसवराज बोम्मई शामिल है। 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जो दिग्गजों की साख है वो भी अपनी दांव पर लगी हुई है। अब ये 10 तस्वीरें, वीवीआईपी चेहरों की ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ इसमें से ऐसे चेहरे भी थे जो मतदान करते हुए भी नजर आए। वो 10 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, तीसरे चरण का मतदान है और ऐसे में कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप गृह मंत्री अमित शाह की देख रहे हैं। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, पोरबंदर गुजरात में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसकी अलग अलग देखिए संदेश भी देते हुए उनका एक प्रयास है ताकि मतदाता भी जागरूक हो और वो भी मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करे। आगरा से भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रहलाद जोशी की, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया। 10 और तस्वीरें अहमदाबाद की जो खास तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अमित शाह की, यानी देश के गृह मंत्री की पत्नी नजर आ रही है, और वोट कास्ट करते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया कि सबको मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की ये 7 महत्वपूर्ण तस्वीरें जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आधी आबादी भी बहुत मायने रखती है। क्या उनके मत है वो भी बहुत मायने रखते हैं, उनके जो विचार है वो बहुत मायने रखते हैं। और ऐसी ये सशक्त करने वाली तस्वीर जो महिलाओं को भी एक तरीके से उत्साहित करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सशक्त महिलाओं की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो अंतिम छोर पर बैठी हुई महिलाओं